सामे गिराम देवी अपहृत्य तमः संततम अर्थान अखिलान प्रकाशयतु। तो देखो अर्थ हमने तीन बताए, वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य, ये बता दिया ना। उसमें बताया था तत्र संकेतितार्थ से बोधनात् अग्रिमाभिधा, और कहा जो संकेतित अर्थ का जो पहले प्रथम त्रया उपस्थिति करा देती है, जो पहले अर्थ का बोधन कराने वाली शक्ति है वो अभिधा है। तो क्या संकेत ग्रह होता कहाँ पर है, ये तो बताइए कि जो संकेत शक्ति ग्रह करा रहे हो, संकेत करा रहे हो, कहाँ कहाँ मानते हो। तो हर शास्त्रकार की, हर शास्त्रकारों में से मतभेद है। ये न्यायिक लोग न्याय जाति विशिष्ट व्यक्ति में शक्ति मानते हैं, मीमांसक केवल जाति में शक्ति मानता है। ये कह रहे हैं संकेतो गृह्यते जातो गुण द्रव्य क्रियासु च। देखो जो संकेत होता है, जो शक्ति ग्रह होता है, वो कहाँ होता है, जातो जाति में, द्रव्य गुण में, द्रव्य में और क्रिया में। इतनी जगहों पर क्या संकेतो गृह्यते ऐसा अन्वय करना है। जातो गुण द्रव्य क्रियासु च संकेतो गृह्यते, ये ऐसा अन्वय करो। अब बताओ जाति में कहाँ संकेत ग्रह हुआ था, जातिर गो पिंडादिषु गोत्वाधिका। जाति मतलब क्या होता है, नित्यत्वे सति अनेक समवेतत्वम जाति। क्या सरे ला रहे हो, नित्यत्वे सति अनेक समवेतत्वम, ये जाति का लक्षण है। तो गो में जो गोत्व जो एक जाति है वो क्या है, नित्य है। और हर ऐसी कोई गो व्यक्ति है जो जिस गो व्यक्ति में गोत्व ना हो। कोई गो ऐसा है जिसमें गोत्व ना हो, ऐसा कोई ब्राह्मण है जिसमें ब्राह्मणत्व नहीं होगा। ब्राह्मणत्व जाति है, ब्राह्मण उसका आश्रय है, द्रव्य है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि जातिर गो पिंडादि, जो गो का पिंड है, जो शरीर है, उसमें रहने वाले जो तत्पिंड निष्ठ जो एक धर्म है, गोत्व है, वही जाति है, ठीक। वो जाति में संकेत ग्रह होता है एक। और गुणो विशेषाधान हेतु सिद्धो धर्म, ठीक। क्या धर्म, सिद्धो वस्तु धर्म। हाँ, तो क्या लिखा बोलो, गुणो विशेषाधान हेतु सिद्धो वस्तु धर्म। देखो गुण क्या है, विशेष आधान का हेतु जो होता है, और वस्तु का जो धर्म होता है, मतलब विशेष आधान का हेतु हो और वस्तु का धर्म हो, उसे कहेंगे हम, क्या कहेंगे, गुण। बता रहा कैसे, देखो कैसे वो विशेषाधान हेतु है और कैसे क्या वस्तु का धर्म है, ये बता रहे। देखो शुक्ला गौ ही, ये शुक्ला किसी ने प्रयोग किया शुक्ला गौ, तो शुक्लाम गाम आने कहने पर कृष्णा गौ को लाओगे, क्यों, क्योंकि शुक्ला गौ जब कह दिया तो वो जो द्रव्य विशेष, उसने विशेष गौ का ही उसने क्या किया, आनयन के प्रति आपको बोध कराया। सामान्य गौ का आनयन न करके आप शुक्ला गौ का ही आनयन करोगे। इस प्रकार कृष्णाम गौ कहने से, कृष्णाम गाम आने कहने पर कृष्ण गाय की ही क्या, कृष्ण गाय का ही आनयन होता है, अन्य गाय का आनयन नहीं होता। तो वही लिख रहा है, देखो शुक्लादयो ही गवादिकम सजातीयेभ्यः कृष्ण गवादिभ्यो व्यावर्तयन्ति। जो ये शुक्लादि जो गुण हैं, ये इनका जब प्रयोग करोगे तो गवादि जो सजाती गाय है, क्योंकि सब में कको खून, जैसे सींग उसके पास है वैसे उसके पास सींग है, लेकिन जो शुक्लत्व है, जो शुक्ल है, एक शुक्ल जो गुण है वो कृष्णा गौ में है, नहीं है। तो गवादी जो वस्तु है वो समान जाति अन्य गवादियों से उसकी शुक्ल शब्द जो है व्यावृत्ति करता है, व्यवच्छेद कराता है, ठीक। इसलिए द्रव्य शब्द क्या होता है, इसलिए क्या हुआ, गुण जो होता है वो भी क्या हो गया, गुण में भी संकेतक ग्रह होता है, बता दिया। और द्रव्य में कहाँ होता है, लिखा था ना, संकेतो गृह्यते जातो द्रव्य गुण द्रव्य क्रियासु च। द्रव्य में कहाँ होता है, तो कहा द्रव्य शब्द एक व्यक्ति वाचिनो हरिहर डित्थ दवित्थादय। जैसे किसी ने अपनी माँ, किसी माँ ने लड़के का नाम डित्थ रख दिया, किसी ने ऐसा कोई लृतक रख दिया, लृतक। और किसी का लृतक मतलब क्या है संसार में, एक कोई व्यक्ति है, हमने किसी एक का नाम कुछ रख दिया ऐसा, उस संसार में दूसरा है कोई, वो एक ही व्यक्ति का वाचक है। तुम्हारा नाम किसी ने कुछ रख दिया, तुम्हारे माता जी ने, वो कोई और है संसार में दूसरा, वैसा तुम लोग को ऐसा कर दिए हो। किसी व्यक्ति को एक बार किसी का नाम लिया जाएगा, क्या वही
तो वही आएगा। सुन लो पे, सुनो तो सही पहले, क्या वही आएगा? सुने होने में वही आएगा। मैं कह रहा हूं कोई व्यक्ति है, उसका कोई पुत्र हुआ, उसने उसका नाम एक यूनिक रख दिया जो किसी का नाम नहीं है, तो अब वो शब्द का जब प्रयोग होगा तो वो उसका अर्थ कहाँ घटेगा? उसके अलावा कहीं घटेगा? तो वो कितने व्यक्ति होंगे वैसे? एक ही होगा। जैसे मान लो नृतक किसी का नाम है, तो कितने नृतक होंगे? एक ही कोई नृतक है। ऐसा नाम ही ऐसा रखा कि किसी का और का ना हो ऐसा। तो एक व्यक्तिवाची जो द्रव्य शब्द होते हैं, जैसे हरि, हरि किसी मान लो, वैसे हरि तो बहुत लोगों का नाम हो सकता है, हरि, हर, नृतक इसका अच्छा उदाहरण है। हरि, हर, डित्थ, डवित्थ, एक विशेष का नाम है। हर और अन्य चीज, घट तो कई घट होंगे, लेकिन डित्थ क्या है? विशेष पदार्थ है। द्रवित्थ क्या है? एक विशेष का नाम है, द्रव्य विशेष का नाम है। इसलिए क्या कहा कि द्रव्य में भी संकेतक ग्रह हो जाता है, क्रिया में भी संकेतक ग्रह होता है। कहां पे? क्रिया में। अब बता रहा क्रिया क्या है? का साध्य रूपा वस्तु धर्मा पाकादय। साध्य रूप जो वस्तु का धर्म है, वस्तु मतलब जो द्रव्य का धर्म है और जिसको साधा जा रहा है, वही है क्रिया। जैसे पाक आदि, वो वस्तु में, द्रव्यों में रहने वाली चीज है और उसको क्या किया जाता है? साधनों के द्वारा उसे साध्य किया जाता है, उसे साधित किया जाता है, तो उसे कहते हैं क्रिया। जैसे पाक, क्यों, कैसे किया जाता है? तो बता रहा, देखो, एसु ही अधिश्रयण, मतलब साध्य रूप जो वस्तु धर्म है उनमें अधिश्रयण, अधिश्रयण, वैश्रयणान, अधिश्रयण क्या लिखा है? हाँ, मतलब देखो, अधिश्रयणावश्रयणांतादि पूर्वा परिभूतो व्यापार कलाप पाकादि शब्द वाच्य। पाक शब्द का अर्थ क्या है? कह रहा है अधिश्रयण और अवश्रयणांतादि, मतलब अधिश्रयणांतम हो, अधिश्रयण आदि में हो, अधिश्रयण क्या हो? आदि में हो, अवश्रयण हो अंत में। तो इसको, वो तो यहाँ द्वंद्व की लग गया होगा, तो अंतादि मतलब क्या लग गया? अजादि दंतम लग गया है। क्या लग गया है? अजादि दंतम। अजादि दंतम। अरे अंतादि लिखा है ना, अंतश्च आदिश्च, आदिश्च अंतश्च अंतादि, तो आदि अंत होना है। आदि में पहले होगा अधिश्रयण, फिर क्या होगा? अवश्रयण। हाँ, तो इसका मतलब पहले अधिश्रयण होगा, फिर अवश्रयण होगा। जो इस प्रकार का जो पूर्वा परिभाव है, जो एक क्रिया है, मतलब आप जब खाना पकाओगे तो सबसे पहले क्या करोगे? इस थाली को चूल्हे के ऊपर रखोगे, ये अधिश्रयण हुआ। उसको फिर नीचे उतारोगे, ये क्रम है। ये नहीं कि पहले को नीचे तो उतरा ही है, नीचे क्या उतारेगा कोई? जब रखेगा तब ना नीचे उतारेगा, अग्नि को बढ़ाएगा, कम करेगा। तो ये क्रम है क्रिया करने का, भोजन पकाने का। तो अधिश्रयण अवश्रयणांतादि पूर्वा परिभूता, जो व्यापार का कलाप है। कलाप मतलब समूह। कलाप मतलब क्या होता है? व्यापार का एक समूह। खाली खाना बनाने में केवल एक चीज नहीं आती है। रसोई में गया, उन्होंने चावल धुला तब भी खाना पका रहा है, इस थाली में रखा तब भी खाना, आग जला के खाना पका रहा है, रखा तब भी कहना है, क्या कहते हैं? पचती। जब आग बढ़ाई तब भी क्या कहते हैं? पचती। कम किया तब भी पचती। तो पचती पचती ये प्रयोग होते रहता है। क्यों? क्योंकि जब तक पाक नहीं हो जाता पूरा, हम क्या प्रयोग करते हैं? वो खाना पका रहा है, पचती, देवदत्ता पचती। कब तक? जब तक वो सिद्ध नहीं हो जाता। तो जब तक उसमें, अब बताओ, वो पकाने में एक व्यापार हुआ, कई व्यापार हो गए, कई व्यापार है उसमें घुसे हुए। इसलिए एक प्रसिद्ध कारिका है, यावत् सिद्धम सिद्धम वा साध्यत्वेना विधीयते आश्रित क्रम रूपत्वा सा क्रिया इत्य विधीयते। ये क्रिया का लक्षण है। तो व्यापारों का जो समूह है वही क्या है? साध्यभूत जो है वही क्रिया है। इसलिए एषु एव ही व्यक्तेर उपाधिषु संकेतो गृह्यते। तो इन्हीं व्यक्ति की उपाधियों में, मतलब धर्मों में संकेतक ग्रह होता है, व्यक्ति में संकेतक ग्रह नहीं होता। कहाँ कहाँ होता संकेतक ग्रह? जाति में, गुण में, द्रव्य में, क्रिया में। तो इसलिए भाष्यकार कहते हैं जाति गुण द्रव्य क्रिया। ठीक है, और चतुष्टयी शब्दानाम प्रवृत्ति ही। क्या कहा भाष्यकार ने? चतुष्टयी शब्दानाम प्रवृत्ति, 4 प्रकार से शब्दों की प्रवृत्ति होती है। कौन कौन? गौ शुक्ल चलो डित्था, ये चतुष्टयी शब्दानाम प्रवृत्ति। गौ हुआ जाति का उदाहरण, शुक्ल हुआ गुण का उदाहरण, ठीक, चल हुआ क्रिया का उदाहरण, और दित्थ किसका हो गया?
हाँ हाँ ठीक है, क्या द्रव्य का हो गया। अब कह रहा कि हम व्यक्ति में शक्तिग्रह माने कि जाति में, इनमें शक्तिग्रह एक एक व्यक्ति में शक्तिग्रह माना जाए कि उपाधि में शक्तिग्रह माना जाए। तो कहा उपाधि में शक्तिग्रह मानना है, व्यक्ति में शक्तिग्रह नहीं मानना है। क्यों? क्योंकि मानो एक घट है, तुम्हारे घर में घट है, बचपन में किसी की माँ ने उससे कहा कि ये घड़ा है, अब उसको जब वो काशी आया तो उसे पता चलता है कि नहीं ये घड़ा है, लेकिन वो घड़ा जो देखा था बचपन में या अभी घर में वही घड़ा है अभी बाजार में, तो कैसे ज्ञान हो गया उसको? यदि व्यक्ति में आप संकेतक ग्रह करोगे तो एक जितने घड़े हैं उतनी जगह आपको संकेतक ग्रह करना पड़ेगा, जितने व्यक्ति हैं उतने जगह संकेतक ग्रह होगा, जितने पदार्थ उतनी शक्ति। तो ये क्या हो गया? अनंत दोष आ गया। अरे वस्तु एक है कि अनंत है संसार में, तो उतने आपको संकेतक ग्रह करने पड़ेंगे। जब उपाधि में मानोगे तो घटक तो जाति एक है कि अनेक? घटक तो जाति अनेक है। कहाँ पढ़े हो तुम? ये घटक जाति एक है। तो घटक तो जाति तो जैसे गांव में बच्चे ने जो घर में देखा था घट, उसमें भी घटक तो है, अन्य जो आपन में जो घट रखा है उसमें भी घटक तो है, वहां संकेत की आवश्यकता है, इसलिए कहा आनंद दोष आएगा। यदि कहाँ संकेत ग्रह मानोगे? व्यक्ति में लिखा नहीं है, उपाधि तो संकेतो गृह्यते न व्यक्तो। व्यक्ति में संकेत, तुम लोग कहाँ रहते हो? रहते हो ना यहीं। व्यक्ति में संकेत ग्रह होता है, व्यक्ति में संकेत ग्रह नहीं होता। यदि व्यक्ति में संकेत ग्रह होता है मानते हो तो व्यक्ति अनंत हैं, संकेत ग्रह भी कितने मानने पड़ेंगे? और जिसमें एक में संकेत ग्रह हुआ तो दूसरे में बोध होगा, तो व्यभिचार आ गया, बाद आ जाएगा, प्रतिबंधक आ जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या मानना है? इसलिए एक शक्ति ग्रह यदि व्यक्ति में मान करके मानो, एक व्यक्ति में संकेत ग्रह होने पर भी दूसरे व्यक्ति में शक्ति ग्रह नहीं हो पाएगा, उसमें फिर शक्ति ग्रह कराना पड़ेगा, तीसरे व्यक्ति में फिर शक्ति ग्रह कराना पड़ेगा। तो कौन दोष आया? ये अनंत दोष। और एक में शक्ति ग्रह हुआ, दूसरे में प्रसक्ति होगी? एक घड़े में जब ज्ञान हो गया तो दूसरे घड़े में एवं घटा ज्ञान होगा? क्यों? पहले से शक्ति ग्रह जब व्यक्ति में मानेंगे तब, जो शक्ति ग्रह व्यक्ति में माने तो संकेतक ग्रह किसमें माना हमने? व्यक्ति में। तो एक व्यक्ति है कि अनंत व्यक्ति है? तो माने जो घर में कहा था कि अयम घटा, ये ज्ञान उसको काशी वाले घट में हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? अरे अलग अलग घड़ा है, उद्देश्य अलग है, काल अलग है, इसलिए वहां यहाँ बोध हो पाएगा? तो यहाँ पर प्रसक्ति होगी उसको कि घड़ा है, लाएगा घड़ा वो। इसलिए कहना कि व्यक्ति में संकेतक ग्रह नहीं मानना है। कहाँ मानना है? व्यक्ति की उपाधियों में। उपाधि है चार, जाति, गुण, द्रव्य, क्रिया, यही संकेत। इसलिए लिखा संकेतो गृह्यते जातो गुण द्रव्य क्रिया। ठीक है, अब ये हो गया अभिधा। अब इसके बाद आएगा लक्षणा। क्या आएगा? लक्षणा। मुख्यार्थवाद है तद्युक्तो यया अन्यो अर्था प्रतीयते रूढ़े प्रयोजनाद्वासो लक्षणा शक्तिरर्पिता।